अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। बिलाशुबा 2023 का सबसे बड़ा मशहूर तरीन और मकबूल तरीन ड्रामा तेरे बिन है और उसमें वहाज अली और यमुना जैदी सबसे मकबूल तरीन जोड़ी के तौर पर सामने आए हैं। लेकिन क्या तेरे बिन ही इस साल का सबसे बड़ा ड्रामा है और रहेगा, या फिर जो दो आने वाले मोस्ट अवेटेड ड्रामे हैं उनमें से कोई तेरे बिन का रिकॉर्ड तोड़ने के काबिल होगा? अब तेरे बिन शुरू तो हुआ था 2022 में, लेकिन बिल्कुल आखिरी दिनों में यानी 28 दिसंबर 2022 को ये शुरू हुआ, तो इसको 2023 का ही ड्रामा कहा जाएगा। इस साल का ही ये ड्रामा कहलाएगा। और अब इस साल एक्सपेक्टेड ये है कि दो और बड़े ड्रामे ऐसे आएंगे जो कि हाइप में शायद तेरे बिन जैसे बन जाएं, और उनमें से एक ड्रामे की हाइप तो यकीनी तौर पर तेरे बिन से भी ज़्यादा होगी। अब ये कौन से दो ड्रामे हैं? ये ड्रामा है एक तो जेंटलमैन, जो कि यमुना जैदी और हुमायूं सईद के साथ आ रहा है और ग्रीन एंटरटेनमेंट पर आ रहा है। खलीलुर रहमान कमर ने लिखा है और फिर और भी बड़ी अच्छी स्टार कास्ट इसमें इन दोनों के अलावा शामिल हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र कास्ट इसमें यमुना जैदी और हुमायूं सईद ही हैं। अब दोनों अपने अपने काम में माहिर हैं, दोनों टॉप के अदाकार हैं और एक नई और मुनफरिद जोड़ी के तौर पर दोनों सामने आ सकते हैं। लेकिन क्या जेंटलमैन इस साल का सबसे बड़ा ड्रामा होगा, या फिर जिस ड्रामे का इस वक्त सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर कई ममालिक में इंतज़ार हो रहा है, और वो है तेरे बिन का सीज़न 2 यानी तेरे बिन का सीक्वल। यानी तेरे बिन जहां ख़त्म हुआ था, आखिरी एपिसोड का जहां पर इख्तिताम हुआ था, वहीं से अब कहानी आगे बढ़ेगी और किस तरह से बढ़ेगी, किस अंदाज में बढ़ेगी, कितने सालों का वक्फ़ा दिखाया जाएगा, या फिर कोई वक्फ़ा नहीं होगा और एज़ इट इज़ जहाँ से ख़त्म हुई थी कहानी वहीं से आगे उसको बढ़ाया जाएगा। अब ये देखना होगा। नूरा मखदूम ने जो जिस तरह तेरे बिन ड्रामा लिखा, यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ हुई, और जिस अंदाज से उन्होंने शुरू की 20, 25, 35 एपिसोड्स में जो एक पूरा माहौल बनाया था, जो एक रोमांटिक एनवायरनमेंट ऐसा एक फ़ील होता था कि जिस तरह देखने वाले लोग इस ड्रामे में एक हकीकत का गुमान करने लगे हैं और मीरब और मुर्तसिम के किरदार उनकी ज़िंदगियों का हिस्सा बन गए थे। यानी लोगों का एक रूटीन बन गया था तेरे बिन को देखना और बार बार देखना, और जब टीवी पर एपिसोड ना आए तो उसको यूट्यूब पर देखना। और यही वजह है कि इसके यूट्यूब पर आप व्यूज़ देखें कि वो अभी तक बढ़ते जा रहे हैं। यानी जब तेरे बिन का इख्तिताम हुआ, आखिरी एपिसोड ख़त्म हुई, 1 घंटे बाद ही उसका ऐलान हो गया कि इसका सीज़न 2 आएगा, इसका सीक्वल आएगा, और वो पब्लिक डिमांड पर हुआ। तो अब ये दोनों ड्रामे कहानी के एतबार से शायद जेंटलमैन बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ड्रामा हो, बड़ी उसमें ज़बरदस्त कहानी हो, उसमें आपको एक्शन भी मिले, उसमें आपको रोमांस भी मिले, उसमें आपको इमोशनल ड्रामा भी मिले, और उसमें हो सकता है कि लाइट सी कोई कॉमेडी भी हो। यानी एक कंप्लीट पैकेज आपको उसमें मिले, और कास्ट भी उसकी बड़ी तगड़ी है, बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों के मनपसंद, आप लोगों के हार्ट फेवरेट, आप लोगों के सबसे ज़्यादा दिल के करीब मीरब और मुर्तसिम होंगे। और अब देखना ये होगा कि इन दोनों ड्रामों की टाइमिंग क्या होती है। टाइमिंग से मुराद कि क्या कोई चांस है इनका कि आपस में क्लैश हो सके, चूँकि ग्रीन एंटरटेनमेंट पर जो ड्रामे आ रहे हैं वो वंस इन अ वीक आ रहे हैं ज़्यादातर ड्रामे, और चूँकि प्राइम टाइम ड्रामाज़ एक एपिसोड एक हफ़्ते में दिखाई जाती है, तो अब जेंटलमैन ड्रामा एक हफ़्ते में जब एक एपिसोड आएगी तो वो अच्छा खासा लंबा चलेगा। और हमने देखा था कि तेरे बिन जब आ रहा था ऑन एयर जियो पर, तो ट्वाइस अ वीक आता था, 2 एपिसोड्स आती थी। फिर जब रमज़ान में हमने ये भी देखा कि 4 एपिसोड भी एक वीक में आई, तो इसलिए वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। तो ग्रीन एंटरटेनमेंट दौरानिए के एतबार से एक लंबा ड्रामा होगा, कई महीनों तक चलेगा, और फिर हो सकता है कि तेरे बिन का सीज़न 2 भी उसके दौरान ही शुरू हो जाए। अब आप लोगों की नज़र में इन दोनों में से कौन सा ड्रामा ज़्यादा रिकॉर्ड साज होगा? इस साल का कौन सा ड्रामा ज़्यादा बड़ा ड्रामा होगा, और तेरे बिन के रिकॉर्ड को कौन सा ड्रामा तोड़ पाएगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी अपनी ओपिनियंस दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन, ख़बरें और वीडियोज़ आप तक भी बर वक्त और बआसानी पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।